Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have already started lesson number 10, the name A Mild Attack of Locusts, a day before yesterday. Dear students, today we will proceed towards the remaining part of the lesson. But before proceeding towards the translation of the lesson, as you can see on your screen, some pics which show you that how locusts attack. So in first pic you can see the trees which are covered with the locusts, and in pic number 2 they are flying and they are coming or advancing towards the crops, and in pic number 3 they are moving on the ground. So this is the minor attack of the locusts, and when these locusts attack in full form, you are unable to see the ground also. Now we are moving towards the translation of the text. So dear students, we started our lesson from this paragraph. So let's move towards the translation of the lesson. Everywhere, everywhere mean हर कहीं. Everywhere, हर कहीं. 50 miles over the countryside. Countryside का सिनोनिम लिखेंगे देही इलाका. मीनिंग होगा कंट्री साइड का देही इलाका, और उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा विलेज एरिया. तो हर कहीं 50 माइल्स 50 मील दूर, ओवर द कंट्री साइड यानी देहाती इलाके में 50 मील दूर तक स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं उठ रहा था. फ्रॉम द माइरियड्स ऑफ फायर्स. मैरियड्स कहते हैं अनगिनत, काउंटलेस, ऑफ फायर्स आग के अलाव. आपको मालूम है ना कि जो है जो किसान थे वो इसको टिड्डी दल को भगाने के लिए किसान आग के अलाव जला रहे थे और शोर भी मचा रहे थे. तो ये टिड्डियों को भगाने का एक तरीका था कि वो कहीं उनके खेतों में सेटल ना हो जाए. तो दूर हर जगह इस देही इलाके में 50 मील तक आग के बेशुमार अलाव से धुआं जो है वो उठ रहा था. मार्गरेट आंसर्ड. मार्गरेट फीमेल कैरेक्टर है एंड शी इज द वाइफ ऑफ द रिचर्ड. तो आंसर्ड द फोन कॉल्स. मार्गरेट जो है वो फोन कॉल्स का या फोन की कॉलों का जवाब दे रही थी. एंड बिटवीन कॉल्स, और उन कॉलों के दरमियान, शी स्टूड, वो खड़ी, वॉचिंग, देख रही थी, द लोकस्ट, टिड्डियों को, और उन कॉलों के दौरान वो खड़ी टिड्डियों को देख रही थी. द एयर वॉज डार्कनिंग. हवा या माहौल या फिजा. द एयर वॉज डार्कनिंग. फिजा पर तारीकी छा रही थी. अ स्ट्रेंज. स्ट्रेंज अजीबो गरीब, ऑड. अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब किस्म की तारीकी. फॉर, क्योंकि द सन वॉज ब्लेजिंग. ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना, शाइन, बीम, ग्लिटर. क्योंकि सूरज दिन का जो है वो दोपहर का टाइम था तो सूरज तो अपनी आबोताब पर था, लेकिन जैसे ही ये टिड्डियों का हमला हुआ तो माहौल में तारीकी सी छा गई. तो कहती है कि अजीबो गरीब किस्म की तारीकी थी क्योंकि सूरज तो अभी चमक रहा था. इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ द वेल्ट फायर. वेल्ट फायर कहते हैं घास के मैदान में उठने वाले धुएं को. वेल्ट फायर, घास के मैदान में उठने वाला धुआं. ठीक है. तो कहते हैं कि इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर. ऐसा लग रहा था कि घास के मैदान में जो है वो आग लगी हो. और अ थिक, व्हेन द एयर, जहाँ पर जो माहौल है या जो फजा है, गेट्स थिक, घुटन वाली, बोझल हो जाना, सफोकेटिंग. जहाँ पर माहौल या फजा गेट्स थिक विद स्मोक, जहाँ पर जो हवा है वो धुएं से बोझल हो जाती है. द सनलाइट,
सूरज की रोशनी कम्स डाउन, नीचे आती है, डिस्टॉर्टेड मस्क शुदा, तब्दील शुदा, और सूरज की रोशनी मस्क शुदा ज़मीन पर पड़ती है, अ थिक बोझल, हॉट गरम, ऑरेंज नारंगी रंग की। और वो सूरज की रोशनी मस्क शुदा नीचे आती है, और ये रोशनी गहरी, गर्म और नारंगी रंग की है। ऑप्रेसिव इट वॉज, ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव का मतलब होता है हब्स वाला, घुटन वाला, क्लोज्ड, स्टफी। ऑप्रेसिव इट वॉज टू, और ये यानी फिजा घुटन वाली थी, विद द हैवीनेस, हैवीनेस कहते हैं बर्डन को, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान के उस भारीपन की वजह से हवा या फिजा बोझल थी या घुटन वाली थी। द लुकस वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, और अब आधा आसमान तारीक हो गया था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है बिहाइंड द रेडिश वेल्स, बिहाइंड कहते हैं पीछे, रेडिश वेल्स, रेडिश सुर्खी माइल, नारंगी रंग की, रेडिश कहते हैं सुर्खी माइल, सुर्ख रंग की, वेल्स कहते हैं आड़, वेल्स आड़, बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सामने वाली सुर्खी माइल आड़ के पीछे। रिपीट कर रही हूँ, सामने वाली सुर्खी माइल आड़ के पीछे, विच वर जो थी, यानी वो सामने वाली सुर्खी माइल आड़ थी, द एडवांस्ड गार्ड्स, हर अव्वल दस्ता ऑफ द सवाम, लश्कर का, जो हर लश्कर का हर अव्वल दस्ता होते हैं, द मेन सवाम, बड़ा लश्कर, शोड दिखाई दे रहा था, इन डेंस ब्लैक क्लाउड, गहरे स्या बादल की सूरत में, रीचिंग पहुंचते हुए, छूते हुए, ऑलमोस्ट तकरीबन टू द सन इटसेल्फ, सूरज की बुलंदी को। मैं रिपीट कर रही हूँ कि सामने वाली सुर्खी माइल आड़, जो कि हर लश्कर का हर अव्वल दस्ता थी या होती है, उसके पीछे एक घने गहरे स्याह बादल की सूरत में बड़ा लश्कर सूरज की बुलंदी को छूता दिखाई दे रहा था। मैं ये लाइन रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, सामने वाली सुर्खी माइल आड़, जो इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता थे, उनके पीछे बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की सूरत सूरज की बुलंदी को छूता नजर आ रहा था। अब ये हरावल दस्ता, ये लश्कर, ये सब क्या है? मैंने पिक्स में आपको दिखाया है बेटा। जो टिड्डी दल है उसके कलर येलो भी है, ऑरेंज भी है, सुर्खी माइल भी है। तो हुआ कुछ इस तरह से, और स्किन कलर की भी है, जो मट्टी के का कलर होता है ना, ब्राउनिश कलर की भी है। अब आपको पता है कि जंग में जो फ्रंट पे दस्ता होता है, फौजी दस्ता, वो अपने पीछे वाले लश्कर की हिफाजत करता है, ऐसे ही है ना। तो हर अव्वल दस्ता बहुत ही बहादुर और बहुत ही दलेर होता है, जो पीछे वाले लश्कर की हिफाजत करता है। अब ये जो लश्कर पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ आ रहा था, तो एक्चुअली उस लश्कर का जो फ्रंट पार्ट है, उस लश्कर का जो फ्रंट फौजी टिड्डियां हैं, वो रेडिश कलर की थी। तो उस रेडिश कलर की टिड्डियों के लश्कर को वो कह रहा है सुर्खी माइल आड़। तो सामने वाली सुर्खी माइल आड़, जो इस लश्कर का हरावल दस्ता थे, उनके पीछे, यानी उस हरावल दस्ते के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की सूरत सूरज की बुलंदी को छूता दिखाई दे रहा था। मतलब कि जमीन पर भी थी वो टिड्डियां, और वो लश्कर इतना बड़ा था कि आसमान, वो पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान को छू रहा हो। अब हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ से। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट सोच रही थी, वॉन्डरिंग सोचना, ठीक है, थिंक, वॉन्डर सोचना, मार्ग पॉन्डर रिफ्लेक्ट,
मार्गरेट सोच रही थी वट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो मदद के लिए क्या कर सकती है। बट शी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी। मार्गरेट हैरान थी कि वो मदद के लिए क्या कुड है तो क्या कर सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन, फिर बूढ़ा स्टीफन आया। फ्रॉम द लैंड्स, लैंड्स जमीनों से, लैंड्स जमीनों से, फिर जमीनों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, मार्गरेट हम ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म। दोज बेगर्स, बेगर्स भिखारी, भूखी। दोज बेगर्स कैन ईट, वो भूखी कौन, भिखारी टिड्डियाँ। दोज बेगर्स कैन ईट, के वो भिखारी, टिड्डियाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, कैन ईट खा सकती हैं, एवरी लीफ हर पत्ता, एंड ब्लेड और पत्ती, छोटी पत्ती, ब्लेड कहते हैं लीफ, लीफलेट, LEAFLECT, लीफलेट्स, नबतात की पत्तियां जिसे कहते हैं ना, वो भिकारी टिड्डियां तमाम पत्ते और छोटी पत्तियां ईट ऑफ खा सकती थी, द फार्म खेत से, इन हाफ एन आवर आधे ही घंटे में, कि वो भिकारी टिड्डियां आधे ही घंटे में खेत के तमाम पत्ते और पत्तियां खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये तो अभी सपहर का आगाज़ है। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये तो अभी सपहर का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, कि अगर हम अच्छा खासा धुआं, अच्छा खासा धुआं पैदा करते रहें, अगर हम अच्छा खासा धुआं, मेक एनफ नॉइज, और बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर लें, टिल द सन गोस डाउन, यहाँ तक कि सूरज गरूब ना हो जाए। ठीक है, कि अगर हम सूरज गरूब होने तक बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर लें, तो दे विल सेटल समवेयर एल्स, तो वो कहीं और जो है वो सेटल हो जाएंगी। सेटल का मतलब स्टे, तो दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो शायद वो कहीं और कयाम पजीर हो जाए, यानी उनकी फसलों में स्टे ना करें, क्योंकि अगर टिड्डियां फसलों में स्टे कर गई तो उसका भी नुकसान है, जो भी नेक्स्ट लाइंस में बताया जाएगा। तो एंड देन, और फिर गेट द केटल गोइंग, तो फिर काम करते रहो, एंड गेट द केटल गोइंग, या फिर और फिर चूल्हा जलता रहेगा। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, ये तो एक मेहनत तलब, थर्स्टी वर्क लेबरस वर्क, ये तो एक मेहनत तलब काम है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज है, लुकिंग आउट, बाहर देखने पर, ऑल ट्रीज वर क्यूर, तमाम दरख्त अजीबो गरीब लग रहे थे, एंड स्टिल और साकिन थे। तमाम दरख्त अजीबो गरीब, क्यूर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड, तमाम दरख्त जो हैं वो अजीबो गरीब लग रहे थे, तमाम दरख्त अजीबो गरीब लग रहे थे। और साथ ही क्या है कि द अर्थ एंड क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, और टिड्डियों से भरे हुए थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, और वो टिड्डियों से भरे हुए थे। यहाँ पर कह रहा है राइटर के बाहर देखने पर तमाम दरख्त अजीबो गरीब लग रहे थे और साकिन थे। अजीबो गरीब इसलिए लग रहे थे कि सारी टिड्डियाँ दरख्तों पर दरख्तों को कवर कर चुकी थी, और टिड्डियाँ वहाँ पर इस तरह से जम गई थी कि दरख्त का कोई पत्ता भी हिल नहीं रहा था। क्लॉटिड, क्लॉट का मतलब होता है झुरमट बन जाना। ठीक है, क्लॉट का मतलब यहाँ पर होगा भरपूर, फिल्ड विद, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, जो कि टिड्डियों से भर गए थे। देयर बोज, और उनकी शाखें, वेड, वेड वजन से झुक जाना, टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक, मैदान तक, जमीन तक, और उन दरख्तों की शाखें टिड्डियों के वजन से जमीन तक झुक गई थी। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, जो जमीन है वो हरकत करती दिखाई दे रही थी।
लोकस्ट्स क्रॉलिंग एवरीवेयर, और हर कहीं टिड्डियां रेंग रही थीं। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, बिल्कुल भी। ठीक है, शी कुड नॉट सी द लैंड एट ऑल, वो बिल्कुल भी जमीन नहीं देख पा रही थी, यानी टिड्डियों की तादाद इतनी थी कि जमीन दिखाई भी नहीं दे रही थी। सो थिक वॉज द स्वाम, थिक का मतलब घना, इन प्लेंटी, इतना गहरा या इतना बड़ा जो है वो लश्कर था। मैं रिपीट कर रही हूँ कि हर तरफ टिड्डी दल ही रेंग रहे थे और वो जमीन बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी क्योंकि कीड़े बहुत ही ज्यादा थे। सो थिक वॉज द स्वाम, क्योंकि वो लश्कर बहुत ही घना था या बड़ा था। टू वर्ड द माउंटेन्स, और अगर हम पहाड़ियों की तरफ देखते तो इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द ड्राइविंग रेन, यानी अगर हम पहाड़ों की तरफ देखते तो ऐसा लगता था कि जैसे कि हम बरसती बारिश में ऊपर देख रहे हैं। यानी जब हम इमेजिन करें कि बरसती बारिश में अगर हम आसमान की तरफ ऊपर की तरफ देखें तो जिस तरह से पानी के कतरे हमारे मुंह पर पड़ेंगे और आंखों में पड़ेंगे, इसी तरह से वो टिड्डियां माहौल में उड़ रही थी और वो मुंह पर गिर रही थी। तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहाड़ों की तरफ देखना गिरती हुई बारिश को देखने की तरह था। इवन एज शी वॉच्ड, इवन एज शी वॉच्ड, यानी के हत्ता के उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट। ब्लॉट आउट का मतलब होता है धुंधला सा जाना, हिडन नजरों से ओझल, ओझल हो जाना। इवन एज शी वॉच्ड, और यहाँ तक के जब उसने देखा, हत्ता के उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट, के सूरज भी जो है वो धुंधला सा गया है। विद अ फ्रेश ऑन रश कहते हैं अटैक, हमला, फ्रेश ताज़ा तरीन, विद द फ्रेश ऑनरश ऑफ देम, यानी टिड्डियों के उस ताज़ा तरीन हमले में। मैं रिपीट कर रही हूँ, हत्ता कि उसने देखा कि सूरज भी टिड्डियों के ताज़ा तरीन हमले से धुंधला सा गया है। इट वॉज हाफ नाइट, ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो गई थी। ये आधी रात हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो गई है। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, परवर्टेड कहते हैं अजीबो गरीब, मसख शुदा, खराब, डिस्टॉर्टेड, एक अजीबो गरीब मस्क शुदा तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक, फिर एक शार्प तेज क्रैक, किसी चीज के टूटने की, शार्प होगा श्रिल, हार्श, पायरिसिंग, PIERCING, पायरिसिंग, शार्प। फिर एक तेज क्रैक, क्रैक का मतलब होता है टूटना, ब्रेक। फिर किसी तेज, शार्प तेज, और क्रैक ब्रेक टूटना, फिर किसी तेज चीज के टूटने की आवाज आई। फ्रॉम द बुश, झाड़ियों से, फिर झाड़ियों से किसी तेज चीज के टूटने की आवाज आई। अ ब्रांच, अ ब्रांच एक शाख, हैड स्नैप्ड, स्नैप्ड ऑफ, स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना। ठीक है, ब्रेक, टूट जाना, स्नैप्ड ऑफ। फिर एक शाख जो है वो टूटी, देन एन अदर, और फिर दूसरी शाख टूटी। ये आधी रात थी, अजीब सी तारीकी थी, तब झाड़ियों से तेज टूटने की आवाज आई। एक शाख टूट चुकी थी, तब एक और शाख टूटी। अ ट्री डाउन, और फिर पहले एक शाख टूटी, फिर दूसरी शाख टूटी, और फिर अ ट्री डाउन, और फिर एक दरख्त नीचे झुका, द स्लोप, ढलान पर, और फिर एक दरख्त ढलान के ऊपर, और फिर एक दरख्त ढलान के ऊपर जो है वो झुक गया। फिर अ ट्री डाउन, फिर एक दरख्त नीचे, द स्लोप, ढलान के, लीड, झुक गया, ओवर, फिर एक दरख्त ढलान के ऊपर झुक गया। एंड सेटल्ड, और कयाम पजीर हुआ। हैवीली, धड़ाम से, जोर से, और फिर धड़ाम से या जोरदार आवाज से, टू द ग्राउंड, जमीन
बोस हो गया या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थ्रू द हेल ऑफ, हेल कहते हैं बौछार, शॉवर, रेन, स्टॉर्म, थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, और टिड्डियों के या कीड़ों की बौछार में से अ मैन केम रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मैं रिपीट कर रही हूँ इस पैराग्राफ को। बाहर की तरफ देखें तो तमाम दरख्त अजीब और साकिन थे, और ये कीड़ों से भरे हुए थे, और उनकी शाखें वजन से जमीन पर झुक गई थी। जमीन हरकत करती दिखाई दे रही थी। हर कहीं टिड्डियां रेंगती हुई नजर आ रही थीं, और वो जमीन भी नहीं देख सकती थी, इस कदर लश्कर घना था। पहाड़ियों की तरफ देखना बरसती बारिश में देखने के बराबर था। यहाँ तक कि उसने देखा कि सूरज भी टिड्डियों के इस ताज़ा तरीन हमले से मस्क शुदा हो चुका है, और आधी रात हो गई थी। एक अजीबो गरीब किस्म की तारीकी थी। फिर एक तेज़ किसी चीज़ के तेज़ टूटने की आवाज़ आई। एक शाख टूटी, फिर दूसरी, और फिर एक दरख्त ढलान पर झुक गया, और फिर धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया, और टिड्डियों के हजूम में से या बौछार में से एक आदमी भागता हुआ या दौड़ता हुआ आया। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप साथ के साथ ये तमाम लेसन्स की ट्रांसलेशन और जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आज का लेसन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस लेसन के बकिया हिस्से के साथ जल्द मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।